हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो एंड यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट, तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा आखिरी नीट हो, अगले साल तुम अपना सपना पूरा कर लो, तो डेफिनेटली तुमने टेस्ट देने शुरू कर दिए होंगे। आप कहीं पर भी एनरोल हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपने बैच टेस्ट देने शुरू कर दिए होंगे। और कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो ये दिक्कत आ रही होगी आपको कि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, टेस्ट का एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। या तो तुम एनालिसिस कर रहे हो तो तुम्हें एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, या फिर तुम एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो। दोनों केसेस में आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वीडियो कि आपको अच्छे से एनालिसिस कैसे करना है ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं अगले ही टेस्ट से। तो शुरू करते हैं बच्चों। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या आप एनालिसिस कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो क्या इसी तरीके से एनालिसिस कर रहे थे, एंड व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स जो तुम फेस करते हो एनालिसिस के टाइम पे। तो सबसे पहली चीज, मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताने वाली हूं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें अपना स्कोर देखना है, टोटल स्कोर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जब भी तुम टेस्ट दोगे, टोटल स्कोर देख लिया तुमने। अब ये जो तुम्हारा टोटल स्कोर है, इसको आप फिर चेक करेंगे बेटा जी कि आपने हर एक सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितना टाइम लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बायो में बहुत टाइम लगा रहे हो। बायो का पेपर तुम्हारा आइडियली 40 to 50 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तुम बायो में 60 मिनट्स या 90 मिनट्स तक लेके जा रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हमें उसको फिक्स करने की जरूरत है। अब ये चीज हो गई। दूसरा स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे हमें कैटेगराइज करना है। एक्चुअली दिस इज द रियल एनालिसिस। ठीक है, ये तुम्हारा असली एनालिसिस है और अगला स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे तुम्हें कैटेगराइज करना है अपने क्वेश्चंस को। पहला कैटेगरी बन जाएगा तुम्हारे कि करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं। ठीक है, ओके या कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे करेक्ट हुए, कौन से टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे करेक्ट हुए या कितने करेक्ट हुए। ओके जी। दूसरा बच्चे आपका वो होगा जो तुम्हारे सही तो हुए, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स उसमें बहुत लेट था, मतलब तुमने उस पर बहुत टाइम लगा दिया उस क्वेश्चन पे। तो ये वाले क्वेश्चंस भी, ये जो एरिया है ये डेंजरस एरिया में आ जाएगा। फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर सही हुआ, लेकिन तुमने तुक्का लगाया था, गेस वर्क करा था। दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। ये सारे जो अगले 4 है ना, ये रेड जोन वाले हैं तुम्हारे, इन्हीं पे काम करना है हमें। देन इनकरेक्ट। ठीक है, देखो जनरली बच्चे जो एनालिसिस करते हैं वो करते हैं करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं और मैंने कितने स्किप करे। ये दो जो है ना, ये दो जो मेजर हैं, इनको छोड़ देते हैं और इन दो की वजह से तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। एक, मैंने करेक्ट तो करा लेकिन उसमें मेरा रिस्पॉन्स लेट था, मैंने उस पर टाइम लगाया। दूसरा, मैंने करेक्ट तो लगा करा लेकिन मेरा तुक्का था, इनकरेक्ट हो गया। और फिफ्थ कैटेगरी बनेगी जो तुमने स्किप कर दिए, जो क्वेश्चन तुमने स्किप कर दिया। अब तुमने ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। नाउ डीप एनालिसिस थोड़ा सा करने की जरूरत है बच्चों। अब हमें रूट कॉज निकालना है कि ये जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए या फिर मेरा रिस्पांस जो लेट आया या फिर जो मैंने तुक्का मार के सही करा है, कारण क्या था। क्या कारण कॉन्सेप्ट का कमी था, क्या मुझे कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ में आया था, वो कमी थी, या फिर मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, या फिर कैलकुलेशन का एरर कर दिया था, या फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रहा था तो जल्दबाजी में मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। कुछ भी हो सकता है कारण, या फिर एक दो कारण जो तुम्हें लगते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी तुम अपने मेंशन कर सकते हो कि मैम ये वाला कारण भी हो सकता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कर लिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इज इंप्रूवमेंट नोटबुक। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए ना मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाली हूं एंड दैट इज एनबीटीएस। एनबीटीएस जो हमारा एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में ना आपको नए तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2025 में जिस तरह का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग हमने इस टेस्ट सीरीज को रिवैम्प कर दिया है कंप्लीटली। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पे आपको 20 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 20 जो मॉक टेस्ट हैं वो मिलेंगे आपको ऑफलाइन, आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। एंड रिमेनिंग 18, मतलब टोटल आपको 38 टेस्ट मिलेंगे, रिमेनिंग 18 आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ओएमआर शीट भी मिलेगी। 25 ओएमआर शीट मिलेंगी। 20 ऑफलाइन टेस्ट से तुम्हारी, लेकिन 25 ओएमआर शीट मिल रही है क्योंकि ना कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें एनालिसिस के लिए भी एक शॉर्टकट बताने वाली हूं। देखो ये जो सब हमने करा ना, इसमें टाइम जाता है, इसमें आपका कम से कम 1-2 घंटा चला जाता है आराम से।
इसके लिए, इसको बचाने के लिए आपके पास जो हमारी ये शीट है ना, ये देखो OMR शीट है, जिसको तुम स्कैन करोगे, ऐप पे ही स्कैनर होगा, हर एक टेस्ट के लिए स्कैनर होगा, तुम इसको स्कैन करोगे बेटा जी, तुरंत आपका एनालिसिस का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा इस तरीके से, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही गए, गलत गए, कितने क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया, किस सेक्शन में कितना स्कोर करा। तो ये जो सारा एनालिसिस मैं बोल रही हूँ ना, ये सारा एनालिसिस आपको हमारी ऐप पे करके मिल जाएगा, इस पे टाइम लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। यू ऑल्सो गेट दिस प्लानर, आपको प्रॉपर एक प्लानर भी मिल रहा है कि कब कौन सा टेस्ट होगा, कब क्या सिलेबस होगा किस टेस्ट का, है ना। और आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी मिल रहा है, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये NBTS का इंप्रूवमेंट बुक, जहां पे ना आपको इस साइड देखो, इस साइड ये वाला जो पेज है, एक पेज पे आपको पूरा प्रॉपर, ये देखो ठीक है, एक पेज पे आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आप यहाँ पे अपने मार्क्स लिख सकते हैं पूरे, राइट, एंड देन आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल लिख सकते हो कि आपको कैसा लगा पेपर का डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। फिर आप अपने जो टॉप चैप्टर्स थे, जो तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे इन पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इस पेपर के अकॉर्डिंग, वो लिख सकते हो। फिर और भी चीजें जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार इसमें इतना कवर नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पे ये भी लिखना है, तुम ये भी लिख सकते हो। उसके बाद ना हमने आपको कुछ खाली पेजेस भी प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि जूलॉजी के लिए पेज है, बॉटनी के लिए पेज है, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो जो तुम भूल गए, या जहां से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है, या जहां पे तुमने गेस वर्क करा है, वो सब। सो दिस नोटबुक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो आपको यहाँ पे रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी मिल रहा है, तो जैसे भी आपके नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ग्रुप में रख लिया जाएगा, ऐप कम्युनिटी बन जाएगी आपकी बच्चों। जैसे कि निर्माण वाले बच्चे होंगे जिनके नंबर लेस देन 450, जो 450 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उड़ान वाले बच्चे 450 से 550 के बीच में आ रहे हैं, लक्ष्य वाले बच्चे जिनका जो मार्क्स है ना वो अबव 550 जा रहे हैं, ठीक है, जो 550 अबव जा रहे हैं, तो वो हो गए। अब देखो सबकी जो प्रॉब्लम है वो अलग है, सबके जो नंबर आ रहे हैं वो अलग हैं, तो उसका सोल्यूशन भी अलग होगा। मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई जिस बच्चे के नंबर 450 से कम आ रहे हैं और जिसके 550 से ज्यादा आ रहे हैं उन सबको एक ही दवाई दे दो, नहीं, उनको दवाई अलग देनी पड़ेगी, उनका जो अप्रोच होगा वो अलग होगा, तो उसी ही हिसाब से आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको गाइड करा जाएगा। तो दिस इज समथिंग जो आपके मार्क्स इंप्रूव कराने में हेल्प करेगा। और ये जो आपका NBTS है ना बच्चों, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज, ये आपको मिल रहा है अभी 2000 रुपए में, जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, ठीक है, दिस इज माय कोड गार्गी। और बच्चे अगर कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, द नंबर इज 9240023298, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इससे आप डायरेक्टली मेरे टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे इट इज रिलेटेड टू आवर बैच लेना हो, महापैक हो, महापैक 1 प्रो हो, कामयाबी बैच हो, कुछ भी हो, दिस इज द नंबर टू रीच टू गार्गी मैम, ठीक है। गार्गी मैम के पर्सनल मेंटरशिप में आने के लिए, गार्गी मैम के नोट्स, माइंड मैप्स, सब कुछ, जो बच्चे मेरे कोड लगा के आने वाले हैं मैं उनको माइंड मैप्स, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू देम। एंड यस बच्चों, देखो अगर आपने अभी तक ये टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं करा है तो इसमें जल्दी आप एनरोल करवा लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव 1 प्रो महापैक, ठीक है, जहां पे आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, आपके घर तक 34 बुक्स जाएंगी, जिसमें हैंड रिटन नोट्स वाली बुक्स हैं, जिसमें DPPs हैं, जिसमें नोट्स भी हैं, जो दूसरे डिटेल नोट्स हैं वो भी हैं, एंड ऑल्सो लेवल अप वाली किताबें भी हैं। एंड यहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलता है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है हमें, तो तुम्हें हैंड होल्डिंग करने का एक जरिया मिल रहा है, जो आपको गाइड करेंगे, मैं भी आपको गाइड करूंगी, और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। आपको काउंसलिंग का सपोर्ट भी मिलेगा अगले साल, जब तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, जब तुम्हारा स्कोर कार्ड आ जाएगा, राइट बच्चों। सो दैट इज योर 1 प्रो महापैक, इट इज फॉर 13,333, ठीक है। देन यू हैव 1 महापैक, यहाँ पे ना आपको आपके घर तक नोट्स नहीं पहुंचेंगे, ऐप पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप नहीं मिलता, यहाँ पे आपको बच्चों यू डोंट गेट काउंसलिंग सपोर्ट, ठीक है, बट बाकी चीजें हैं आपके पास, सारे बैचेस का एक्सेस है, डाउट सॉल्विंग है, लेवल अप वाली किताबें आपको मिल रही हैं, सब कुछ है, बाकी सब है। ऑल्सो यू हैव कामयाबी बैच, यहाँ पे आपको सारे बैचेस का एक्सेस नहीं मिलता, यू हैव कामयाबी बैच जिसके साथ आपको विक्ट्री बैच मिल रहा है, बाकी सारे फीचर्स आपके वही रहेंगे। सो दिस इज फॉर 4,444
4 एंड देन यू हैव योर कामयाबी का बायोलॉजी बैच, ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का कंटेंट मिलेगा, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। जो चीजें हो गई वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, ठीक है, एंड जो चीजें आपकी ऑब्वियसली जो होने वाली वो आपको लाइव ही मिल जाएंगी। कोड बेटा जी आपको गार्गी लगाना है। अगेन दिस इज द नंबर जो आपको, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन विच आर गिवन हियर, चाहे वो 1 प्रो महापैक हो, चाहे 1 महापैक हो, चाहे कामयाबी बैच हो, चाहे बायो का बैच हो, या फिर वो NBTS हो, ठीक है बच्चों। तो सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ और पूरी मेहनत करो, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप एक अच्छी टीम को फॉलो कर रहे हो और आप क्वालिटी क्वेश्चंस लगा रहे हो। इसी तरह से मैं आपको गाइड करती रहूंगी, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड जय हिंद।